नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय नई अनाज मंडी के बाहर खड़े हैं और ये देख लीजिए, ये सारे के सारे ट्रैक्टर्स जो कि सड़क के ऊपर लगे हुए हैं और पूरी जाम की स्थिति जो है बनी हुई है। और दूसरी तरफ दिखा दें कि जो गेट हैं उन्हें खोला नहीं जा रहा है। क्या कुछ कारण है ये किसानों से पता करते हैं। यहाँ आसपास सारे किसान जो है जमा हुए हैं और बता रहे हैं कई घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं सुबह से, और ट्रैक्टर जो है वो अंदर जाने नहीं दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है, एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। जो कि पिछले दिनों जिस तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन किया था कि उनकी जो फसल की खरीद है वो नहीं हो रही थी, और अब जो है अनाज मंडी के अंदर पहुंचे हैं और सभी किसान घंटों से इंतजार यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गेट जो है खोले नहीं गए। हाँ जी सर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? इससे ज्यादा दिक्कत क्या हो गया, एक हफ्ते से किसान सड़कों के ऊपर पड़े अनाज, ऊपर से मौसम खराब है, जीरी का एक दाना नहीं खरीदा गया। कल डीसी साहब मंडी का दौरा कर रहे थे, किसी में 20 मोक्चर, किसी में 22 मोक्चर बता रहे हैं। जब तक कि दाना में बिल्कुल सूखा है, चाहे चावल निकाल ले, साथ की साथ मॉइस्चर का इशू बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और वो ज्यादा टाइम का गए, हम शाम तक 17,000 क्विंटल बोरी खरीद लेंगे। जब तक कि आज तक एक दाना नहीं खरीदा गया मंडी के अंदर। पिछले दिनों तो भी आंदोलन भी हुआ तो उसमें कहा था कि नहीं खरीद लेंगे, तो आज क्या दिक्कत आ गई है? खरीद ही नहीं रही, यही दिक्कत है। एक दाना भी नहीं तुलिया सर। जब क्या गेट पास बना दिया, अंदर जाके ढेर लगा दिया, क्या फायदा उस गेट पास बनाने का? जब तक वो तुलेगा नहीं, जमींदार का खाते में जे फर्म नहीं कटेगा, उसको कहाँ से पैसा आएगा? कैसे? ये आज सुबह से बखे बड़े जो दरवाजा बंद कर रखा है, ये क्यों दरवाजा इसलिए कर रखा भाई? जब प्रशासन वहाँ तोड़ नहीं लगा, 3 घंटे ले ढेर लगा, क्या सड़ा नहीं, क्या हो रहा है? दरवाजा आप ही नहीं किया? हमने किया जी, किसानों ने बंद किया। अब तक तुलाई अभी ताजा समाचार ये हुआ जी, यहाँ पर डीएसपी साहब आए, फैक्ट्री बुलाया। उन्होंने कहा अभी 229 पाइप डाले की खरीद होगी, 125 नंबर में फलानी खरीद होगी। हमने यहाँ से बंदे भेजे, भाई देख कहो हम गेट खोल देंगे। एक दाना नहीं खरीदा, झूठा आश्वासन देते हैं हमारे सरकार। ये है बिल्कुल इतनी गंदी सरकार कभी हमने आज ना देखेंगे कभी भी है। एक हफ्ते हम यहाँ पर पड़े हैं। तो कंडे पे वेट नहीं हो रहा? नहीं, कंडे पे कोई वेट नहीं है जी। दूसरी बात, ये शेड्यूल मेरी फसल मेरे बेरा का जो बना हुआ है उसमें कह रहे हैं आपके मैसेज भेजेंगे तब अपनी फसल लेके आना। जब किसान की फसल पक चुकी है, उसकी ये तो नहीं है भाई 50 एकड़ उसके पास जमीन होगी, 50 की 50 एक साथ ले आएगा। आज उसकी 4 ट्राली कटी, 4 ट्राली करने रहेगा, वेट करो आप जी। उसका जितना वेट हो उस शेड्यूल में से निकाल लो। जब इनके पास कंप्यूटर व्यवस्था है, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है किसान, मेरी फसल मेरा ब्यूरो का भी सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो क्या आधार कार्ड वो नहीं बताने का कंप्यूटर भाई इसकी मान लो 400 क्विंटल में से 50 क्विंटल आ चुकी है। ये कह रहे हैं आप अपना शेड्यूल बनाओ और हम आपके पास मैसेज भेजेंगे। मेरी फसल तो 4 दिन के बाद आने है, मेरे भाई साहब की फसल आज आई हुई चुकी है, उसको ले नहीं रहे हैं। फसल का निर्धारित समय कर दिया मैंने सरकार को, भाई 10 जून से पहले कोई जीरी लगाएगा ना, कोई जिम्मेदार लगाता। 10 जून की जीरी लगा रखी है, वो हमारी पूरी पैक चुकी है, उसको हम कटा के मंडी में ले आएंगे कि नहीं लाएंगे जी? जीरी कटवा ली, पाक गई है, मंडी में फिर नहीं खरीदारी हो रही है। नहीं हो रही। कितने घंटे हो गए यहाँ पे? मेरे को तो 6 दिन हो गए जी। हाँ जी, पहले 80 घंटे पहले 25 का मैसेज 6 दिन हो गए मैंने जी। हाँ जी, दिन पूछेगा कितने दिन हो गए? 25 तारीख को सरकार ने खरीद करने की कही थी जी। हमने 25 तारीख को जीरी कटवा के ले आई जी। हम कोई खरीद नहीं हुई, फिर पहली का आश्वासन दिया जी हमारे को, पहली को कोई खरीद नहीं हुई जी। और आज आप 4 दिन से इंतजार कर? 8 दिन से जी, 8 दिन से 8 दिन हो गए जी। हाँ जी, और 28 तारीख से मैं आया। हाँ जी। कहाँ से आए हो आप? मैं भूसले गाँव से आया हूँ जी। जी। तो यहाँ देख लीजिए किसान कितने परेशान हैं और मंडी के दरवाजे इन्होंने खुद ही बंद किए हैं कि जब उनकी फसल की खरीदी नहीं होनी तो ये मंडी के खुलने का फायदा क्या, और यहाँ पर इन्होंने दरवाजा खुद ही बंद किया। जी बताइए। अधिकारी को क्या क्या की तनख्वाह लेते हैं? इसी चीज के वो खाना पूर्ति करते हैं, शायद को हाजिरी भर के चलते हैं। हमने इतने क्विंटल तोल लिया जी, उनको देर को तनख्वाह क्यों दी जाती है? अगर जो किसान का दाना कोई जीरी नहीं तोल रहे, कोई वो काम ही नहीं कर रहे, अब उनको तनख्वाह किस चीज? उनकी तनख्वाह भी करनी चाहिए। जितने दिन तक ये बंद है ना, उतने दिन उनकी तनख्वाह काटो, हम सहमत हो जाएंगे। जितने दिन के ये हड़ताल चल रही है, उनको काम नहीं करे, जब काम नहीं करेंगे उनको पैसे किस चीज का? आज डीसी साहब आए थे यहाँ? हाँ, डीसी साहब हमारे से आज नहीं आए किस चीज की? जब वो काम नहीं किया जी, कोई साहब के पास कोई मीटिंग चल रही है हमारे कुछ सर आते हैं रोटी लेकर खाकर एसी में बैठ के घर चले जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह किस चीज की? उनको अलग निर्णय लेंगे जी। आज तनख्वाह देने का कोई तुक तो नहीं बनता जब उन्हें कोई काम नहीं किया अंदर। अब भी झूठा आश्वासन देखा है यहाँ पर, इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से ये भी कहते हैं उनकी तनख्वाह काटी जाए। तब तक जितने दिन तक किसान ये भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं ना, तब तक उनकी तनख्वाह भी काटी जाए। ये ट्रैक्टर्स बाहर लगे कितना समय हो गया है? ट्रैक्टर कल सुबह से लगे हुए हैं।
हैं जी। सुबह से लगे हाँ, कल हुए सुबह से लगे। इन किसानों को खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, या इनके बच्चे नहीं है घर कोई। एक आज भी मेरे एक दोस्त के घर एक बच्चा मर गया, वो ट्रैक्टर, मेरे भाई साहब मेरे ट्रैक्टर का ध्यान करे, उस बच्चे के संस्कार पे गया, उसका मेरे को बड़ा दुख होया। ये बच्चा, ये अपने घर होता, ये अपने बच्चे का संस्कार तो ढंग से करता, उसकी ट्राली वो खड़ी रोड के ऊपर, मैं सुबह से उसका पैरा दे रहा, वो अपने बच्चे के संस्कार पे गया। तो यहाँ देख क्या ये अच्छी लीजिए। बात है जी? खट्टर साहब कहते हैं भाई किसानों के साथ 500-700 बंदे मिलो दूसरे और इनके सर फोड़ो। खुद सीएम साहब के क्या ये बयान शोभा देती है जो ये दे रहे हैं किसानों के खिलाफत, और फिर ये कहते हैं हमने कि किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन है जो सड़क पे आ गया किसान, ये अच्छे दिन है क्या जो खट्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी, तो यहाँ पर देख लीजिए पीछे भी ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं और बता रहे हैं ना तो कोई खरीद हो रही है ना वेट हो रहा है कंडे के ऊपर। और इधर भी आपको दिखा दें कि पीछे भी सारी की सारी ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई वज़न जो है वो नहीं किया जा रहा है। अगर आपको दिखा देंगे ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं तो एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ कारण है जो कि वज़न जो है वो नहीं किया जा रहा है। लोग अपनी जीरी जो है लेकर आए हैं, देख लीजिए भर भर के जो है जीरी के लेकर आए हुए हैं। ये देख लीजिए इधर भर भर के ये जीरियाँ लेकर आए हुए हैं लोग, लेकिन इनको खरीदेगा कौन जब तक, और उसके बाद जो है दोबारा से उन्हें अपनी फसल को काट कर फिर लेकर आना है। और यहाँ बता रहे हैं कि बिना मैसेज जो है किसी की फसल की खरीद नहीं होगी। और उनका कहना है कि जिसकी फसल का समय हो चुका है वो कितने दिन तक और इंतज़ार जो है वो कर सकता है। और इधर हम अभी आगे जा रहे हैं जहाँ पर धर्म कांटा है और उस तरफ पहुँचते हुए हम ज़रा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, क्योंकि आप देख लीजिए। और ये भी बता रहे हैं कि मॉइस्चर को लेकर भी यहाँ पर दिक्कत जो है वो आ रही है कि मॉइस्चर जो है वो सही नहीं है। और एक बार बात करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एक बार पहुँचे हैं, एक बार बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। भाई साहब क्या दिक्कत क्या आ रही है? लोग खड़े हैं बाहर, कोई? हाँ जी, ट्रालियाँ खड़ी हैं, कोई समाधान है नहीं यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे कहते हैं? हैं शेड्यूल बनना है क्या गेट क्या पास कह के रहे लिए, हैं? हाँ जी, गेट पास के लिए जो एंट्री करनी है यहाँ हाँ, ट्राली ने, हाँ हाँ वो बना नहीं रहे ना अभी। हाँ जी, नहीं बिक रहा कभी भी, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं। आप कब से आए हो? मैं सवेरे 5 बजे खड़ा। 5 बजे के खड़े हो, तो यहाँ जो नहीं है वजन नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे? ना ना ये वजन नहीं हो रहा, वजन क्या बोल रहे हैं? तो पहले तो क्या बोल रहे हैं, क्या हाँ? कारण है? नुका भाई न बंद करो ये गाल। तो यहाँ पर एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये सभी के सभी यहाँ पर आए हुए हैं किसान, ये वजन नहीं हो रहा है क्या? किसानों ने बंद करवा रखे जी। नहीं, अभी वो ये बता रहे हैं कि ना तो कोई कांटा नहीं, यहाँ पे किसान इकट्ठे हो गए सारे, इसको बंद करवा रखे हैं उन्होंने जी। नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत गेट है? पास नहीं काटना है जी। हाँ जी, कह रहे गेट पास नहीं काटना है। वजह भी तो होगी कुछ। वजह जी दान नहीं खरीद हुई होगी इसकी बोलने वाली लग रही हाँ है। ना, ठीक है। उल्ली लग रही दान में, हाँ हाँ, डेयरी में जितनी डेयरी पड़ी नहीं हाँ, हाँ। सब खराब है रही। अच्छा खराब हो गई है? हाँ खराब है। और वो और वो नकारे तो भाई वो कह रहे हैं कि आगा वो- में वो- जो दाना खा, जो पहले देकर गए थे। हाँ हाँ, जो पहले देकर के वो डेयरी बिकी नहीं है अभी तक, वो पड़ी पड़ी खराब ही अच्छा खराब हो गई है। खराब है तो अब 4-4 किलो तो की लेने से डेयरी, मना कर रहे हैं अब? 4-4 किलो की डेयरी खराब है रही। खराब हो गई है, हाँ उल्ली लगी। उल्ली लगी हाँ है। और यो कह रहे हैं भाई जो सेलर वाला कह रहे हैं भाई ने भाई मान ले हमारा हम दाने की खरीद नहीं कर सकते, जो काला दाना पड़ गया। हाँ हाँ हाँ। बता जिम्मेदार कहाँ जाएगा बेचारा? तो हैं? यहाँ पर जो है इस तरीके से बता रहे हैं कि पीछे जी। जिनकी जीरी ठीक है उनका तो समाधान होना चाहिए ना, हाँ हाँ हमारी तो साफ है। हाँ हाँ। तो फिर हमें तो किसी तो खराब हो सका खराब तो हो सके। अब ऐसे ट्रालियाँ थोड़ा खड़ी रहेंगी हमारी, हाँ, हाँ। अब गेट पे हम खड़े तो रहेंगे। सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हो कि अब क्या दिक्कत क्या आ रही है? ये अभी आप कंडा जो है ये कब तक चलेगा अभी? ये तो यहीं चलाएंगे जी, किसान हमारी तरफ से चल रहे हैं हमारी तो तरफ आप से। ये कह रहे हो कि किसान ये कह रहे हैं कि जो अंदर पहले से जो जीरी खराब हुई है उसके विरोध में उन्होंने आप बंद करवाया, ये आप कह रहे हो? हाँ जी, यही कह रहे हैं। कितनी देर से बंद है ये? इसको तो 2-3 घंटे हो गए जी। 2-3 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे का हो गए। तो 3-4 घंटे के जिनमें बंद हुए ना। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये बता रहे हैं कि जो अंदर फसल की जो खरीद जो पहले हुई थी उसके अंदर बता रहे हैं कि कुछ किसानों ने गेट बंद कर दिया है, और उधर दूसरी तरफ बता रहे हैं कई किसान की हमारी जो जीरी है वो बिल्कुल सही है, और इधर गेट नंबर 1 पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप कहाँ से आए हो? सुबरी गांव से। हाँ। तो आपकी जो फसल है वो अब यहाँ पर नहीं हो रही है? ये तो आप क्या कहते हो? ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ किसानों ने ही ये बंद करवाया, आप क्या बोलते हो? हम बस ये नहीं सब नारल मिलकर बंद करवा दिया भाई, पर्ची ने काटो होगा हम्म। तो अगर बिक नहीं रही
जो फसल आगे खराब की हो जो रही है। पहले पड़ी है वो ले नहीं रहे हैं। हाँ। तो क्या मॉइस्चर का कोई उसमें दिक्कत आ रही है? मॉइस्चर का बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं? वो तो ये वो नहीं पता आगे निकलता। जी जी। पर यहाँ से कोई भी पर्ची काट रहा था, जिम्मेदारों ने मना कर दिया, ये काट रहे थे बेचारे। अच्छा, ठीक है जी, अब ये कैसे कट रहे पीटा है दुनिया बताइए। जमींदारों ने मना कर जिम्मेदारों ने मना कर दिया तो इन्हें मना किया। आगे डेरी नहीं उठ रही तो ये कोई बिका- कारण अभी तक कुछ बताया गया? कारण ये जिम्मे खरीद नहीं रहे नजीर, खरीद ही नहीं रहे हैं। हाँ। खरीद जो खरीदी जाती थी फिर यहाँ के रुकता। पीछे अभी तो उन्होंने कहा था कि किसानों की मांगों को मान ली, जैसे पीछे अभी किया भी था, उन्होंने एजिटेशन किया था किसानों ने, तो बता रहे थे कि नहीं ले लेकिन लेनी, ले बिकी लेनी। तो एक भी नहीं, नहीं खरीद ए- नहीं एक- शुरू- एक भी की- बस किसी बोल की- दिया, लेकिन बोल दिया कोई खरीद नहीं, शुरू नहीं हुई है। शुरू नहीं हुआ कुछ। तब से बिल्कुल भी जरा भी नहीं खरीदी नहीं जी, कभी भी और नहीं। अंदर भी जो है वो सारी की सारी सारी पड़ी हुई है। ढेर के ढेर नहीं पड़ी जी। पड़ी हुई है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार को विरोध के अंदर सभी के सभी किसान जो है खड़े होकर, अभी हाल ही में ही उन्होंने परसों के दिन जब उन्होंने अपना विरोध जताया कि उनकी जो फसल की खरीद है वो कर ली जाए, और ये आदेश भी आए कि फसल की खरीद अब कर ली जाएगी, लेकिन उसके बाद से भी पहले के भी ट्रैक्टर्स खड़े थे, तो उनकी जो वहाँ पर जो जीरी थी वो पड़ी हुई थी, वो भी ख़राब हो रही है। तो इसी के विरोध में ही किसान जो है, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और कह दिया कि भैया हम जो है जब तक आप फसल की खरीद नहीं करते हैं, पहले भी ख़राब हो रही है और अब जो है वो भी कह रहे हैं कि वो जो खरीद है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अनाज मंडी का जो इधर का दरवाज़ा है वो भी बंद कर दिया है उन किसानों ने, और उनका ये कहना है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, फसल की खरीद जो है वो क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे में आपसे प्लीज़ इस खबर को शेयर करें। और फिलहाल अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां पर किसान जो हैं उन्होंने अनाज मंडी के अभी दरवाजे बंद कर दिए हैं इस विरोध में कि उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही, जबकि पीछे सरकार ने कहा था कि फसल की खरीद कर ली जाएगी। और फिलहाल और भी कई किसान हैं जिनके शेड्यूल्स बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो है आए थे, लेकिन यहाँ पर धर्म कांटा जो है वो भी बंद है, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर भी वेट जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपसे प्लीज़ खबर को जितना हो सके शेयर करें। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी किसान जो हैं वो खड़े हुए हैं। और फिलहाल आपसे प्लीज़ खबर को शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम अभी जैसे गए थे, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जमींदार हैं उन्होंने ही कांटा बंद कराया, धर्म कांटे के जो बैठे हैं जी अंदर। कांटा तो बंद हुआ है, कुछ सुधार तो नहीं हो रहा, ना तो आगे बिक्री है जीरी, इसी कारण ये वेट बंद किया हुआ सबने, सारे जिम्मेदार तो आपके पास तो खड़े हैं। आप यही कह रहे हो जो अंदर पहले से पड़ी हुई है वो जो है वो कोई नहीं बिक रही है। वही नहीं बिकी, और रोज जाकर भीड़ करना चलो मानते हैं हम, ले जाना तो अंदर ही है। ये जो बेचारे किसान पड़े कम से कम बैठ तो जाएंगे, पर जो पर्चा कटने के बाद एक वो पर्ची से हमारे पास देता लेकर ये चले जाओ, लव लेटर आपको मिल गया, ये लेकर वहां आराम। उस लव लेटर का उठना क्या है? तब तक उसको तुलाई ना हो, पाई ना हो, उसका पैसा ना मिले, वो अपने घर नहीं जाए, अब उसका कागज को लेकर क्या करें? यहाँ है लड़ाई। जो तो पहले से जीरी पड़ी है वो ऐसी वो भी है। वैसे सड़की जी आज एक कहते भाई मोस्टर 17 लेंगे, मानते हैं चलो किसान भी थोड़ी गलती करता है जी। किसी का तो एक का 17% आया, 14% आया होगा या 16% होया होगा, किसी एक का पूरी मंडी से दिखा दो भाई हमने 1 किलो यहाँ से तोल लिया। ये अधिकारी भी शरारत कर रहे, ये पता क्या कर रहे भाई, ये इनके जो गत्थे आते हैं ना, हमें गत्थे नहीं मिल रहे, उनके पास पंगा हो रहा है सारा। ये जो कमीशन आती है ना, वो कमीशन नहीं अधिकारी को मिल रही, उस कमीशन की वजह से सारा पंगा पड़ रहा। आज कमीशन जाने पर जो सुबह सब 1 घंटों में तुल जाएगी सबकी। और आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों को किसानों तो जो है बेचारे किसान अपने जायज उसके लिए लड़ रहे हैं, पर ये अधिकारी जो है ना, अधिकारी भी गत्थों की तरफ जाते हैं। जो पिछले साल क्या हुआ था, गेट पास डुप्लीकेट गेट पास जो बनाए गए थे, डुप्लीकेट गेट पास कहाँ से फिर कैसे सस्पेंड हो गया वो अधिकारी? कैसे सस्पेंड हो गया जी? उसने कहीं कमीशन नहीं थी उसकी, वो कह नहीं सकता था ये बात जी मैंने तो कोई भी 2 नंबर का काम कराया ही नहीं, वो सस्पेंड क्यों है? कंबोजिया सस्पेंड क्यों है? वो तो इसी कारण है। अब उसके गत्थे वहां से पकड़ेगा, उसने डुप्लीकेट गेट पास बनाए और वो पकड़ेगा तो आज जो सस्पेंड है। अरे आज ये भी जो होने वाला ना, यही होने वाला आज, अगर बाकी जो अधिकारी हैं इनके साथ भी यही होने वाला। तो अभी जैसे दरवाजे बंद है, तो कितने समय तक ये दरवाजे बंद रहेंगे? जब तक इसकी बिक्री नहीं शुरू होती अनिश्चितकाल बंद रहेगा जी, चाहे 10 दिन हो 15 दिन महीना हो जाए। कहना है कि अंदर जाएगी और ये भी सड़ जाएगी। ये भी सड़ जाएगी, कम से कम सभी को पता तो लगे भाई अधिकारी अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है अंदर। सब मेरे भाइयों को सबको पता लगे, गेट पे खड़ी है ना ट्रालियां, आते जाते सब आदमी देख रहे हैं क्या हो रहा है गेट में, क्या मंडी में हो रहा है, सभी को मालूम होना चाहिए। अपने अधिकार के लिए सब कोई लड़ता है। तो आपका शेड्यूल कब का था? आपका आज का था? कब का? आज का था। आज का था। शेड्यूल तो 1 तारीख को बिक्री शुरू हुई जी, 1 तारीख से आज तक कोई 1 किलो नरेंद्र तुले दिखा दो मेरे को, कोई भी अधिकारी एक बार साबित कर दो हमने यहाँ से लिया जी, हम मानेंगे जी। नहीं और भी तो है
देखो जी, मॉइस्चर गेहूं का 17 लेती है सरकार, तो जीरी का 17 कैसे ले रही? जीरी का 17 जीरी और गेहूं में जमीन आसमान का फर्क है। तो जीरी का मॉइस्चर कम से कम 20-22 होना चाहिए। उसका रास्ता है सर, उसका रास्ता हमारे पास है। अगर किसी का मानते हैं कि किसान जैसे मेरा कोई रास्ता बंद हो रहा है या किसी गिरने की वजह किसी वजह से कटवा देता है, गवर्नमेंट ने 17% मॉइस्चर चाहिए और मैंने 20 कटवा लिया। मानता हूँ मैं इस बात को भी, मैंने किसी कारण से वो कटवानी पड़गी, किसी बीमारी की वजह से, कोई आपातकालीन की वजह से, कोई भी आपत आ सकती है। वो मैंने 20 कटवाया, मेरे 3% के पैसे काट के मारे दे दो। पहले नहीं होता था, ऐसे भी होता था। मेरी बात सुनो, देखो सरकार की पॉलिसी गलत है। जब गेहूं का में 17% मॉइस्चर लेती है, तो जीरी का 17% कैसे ले लेगी? जीरी का तो ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 22-23% मॉइस्चर होना चाहिए। तो 17 किसके पाएगी? बहुत ही कम पाएगी 17। पहले वैसे क्या रहता है जो रहता है? पहले ऐसा था, कोई मॉइस्चर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऐसा था जो हड़की कटी उसके 10-5 रुपए डाउन बिक जाती थी, 10 रुपए 20 रुपए कुंटल के पीछे डाउन कर देती थी। पर आने के बाद वो तुरंत तुल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब ये जो हो गया ना कंडीशन है, अब ये होगा सर एक और होगा, एक अभी भी एक और होगी चाल। मान लो मेरी मॉइस्चर 20 है जी, मेरे तो 3% काट कर दिए गया। गवर्नमेंट से उसको पूरे 17% के पैसे लिए जाएंगे। 3% जो है ना वो उन दल्लों के जो बीच में एजेंट बैठे हैं ना, उनके पास जाने हैं। वो राइस मिलर ले खाना फिर भी किसान है जो पहले 17 है, और जो कमीशन जो वो कटेगी 3%, वो राइस मिलर लेगा, सरकार से मिलेंगे उसको। तो अभी फिलहाल क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे, अब तो डीसी साहब ने, प्रशासन ने ये होना चाहिए भाई, जो किसान अंदर पड़े इसको जितना भी इसको जल्द से जल्द तुलाई शुरू हो जानी चाहिए, किसान को इसको रास्ता साफ हो। एक और भी है, एक और भी दिक्कत आ रही है, खेत खाली नहीं होंगे। कहते हैं गवर्नमेंट ने एक लागू किया था भाई सब्जी ज्यादा उगाओ, जब उसका खेत खाली नहीं मिलेगा, टाइम पे आलू नहीं लगेगा, सब्जी नहीं लगेगी, फिर सब्जी आएगी कहाँ से? क्या खाओगे ये? फिर भी किसान के पास आना पड़ेगा। किसान को जल्द से जल्द फारिग करो ताकि वो अपने खेत में अगली बिजाई शुरू करे। लेट आलू की फसल एक घंटे के लिए लेट हो रही है, जल्दी आओ और आलू लगेंगे तो अगली फसल तैयार होगी जल्दी से। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी जो यहाँ पर इसमें दिक्कत ये है कि उनका कहना है कि अंदर की जो फसल है अगर वो ही नहीं बिक रही है तो ये अंदर जाकर क्या करेगी, ख़राब होगी। तो ऐसे में गेट जो है आप देख लीजिए किसानों ने बंद कर दिए है, तो दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए हुए हैं सभी के सभी किसानों ने। और उनका कहना है कि उनकी फसल की खरीद जो है वो होनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन जब नहीं की गई है तो उसको लेकर आज अनाज मंडी के दरवाजे जो है बंद कर दिए गए हैं। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।